हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल एड्यूविट। और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किरण पब्लिकेशन की बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने टॉपिक अपना पिक किया है परसेंटेज। उसके अभी तक हम टाइप 8 तक कंप्लीट कर, हमारा टाइप 8 जो चल रहा है, टाइप 7 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन फ्लैश होगा, हाँ, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं कि कैसे हमको इसको एग्जाम में अप्रोच करना चाहिए। क्या है ये क्वेश्चन? एक्चुअली ये जो क्वेश्चन का टाइप है, ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि कैसे इसको और आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए, क्या बोला जा रहा है आपसे क्वेश्चन में? द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, यानी जो शुगर की जो कीमत है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने कैसे किया था ये क्वेश्चन। आपने किया था, यहाँ पर तो लिख लीजिए प्राइस, यहाँ पर लिख लीजिए क्वांटिटी। तो प्राइस बोल दीजिए, रेट बोल दीजिए, क्वांटिटी बोल दीजिए या कंजम्पशन बोल दीजिए। और आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो मान लीजिए क्या बोल रहा था, मैंने बोल दिया कि आपका जो प्राइस है वो कितना बढ़ गया, वो 5 से 6 हो गया। मैंने एक उदाहरण के तौर पे ले लिया, ठीक है, 5 से 6 हो गया। आपकी जो क्वांटिटी है वो कितनी होगी, वो 3 से 4 हो गई। तो अभी क्या पूछते हैं, अभी पूछते हैं कि एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया। तो आप क्या करते हैं, प्राइस इंटू कंजम्पशन कर देंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर देंगे, तो एक्सपेंडिचर आएगा। तो 5 3 15 आपने किया, और ये आपने किया 6 इंटू 4 24। इसको आपने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो 3 5 से 15 और 3 8 से 24। तो ये आपके पास एक्सपेंडिचर क्वांटिटी आ गई। तो कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। इनिशियल क्या है, ये हमेशा इनिशियल होता है और ये हमेशा फाइनल होता है, ठीक है। तो कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। और इनिशियल क्वांटिटी क्या है, इनिशियल क्वांटिटी हमारे हिसाब से 5 है, और परसेंटेज निकालना है तो हम इंटू 100 भी करेंगे। तो यानी 60% बढ़ गया हमारे हिसाब से। तो हमने इस तरीके से इन मेथड्स को समझा था थोड़ा, ठीक है ना। आपको रिवाइज हो गया होगा कि मैंने किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, आपको उस तरीके के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है इतने एफर्ट्स, अच्छा अब पता है क्या है, हमारे इस वाले में मेथड में क्या किया था, हमने ये किया था कि हमको प्राइस और रेट बता दिए, और फिर हमको क्या किया, हमको क्वांटिटी और कंजम्पशन बता दिया, और हमसे पूछा गया एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। ये पूछा, यही तो हुआ था, 5:6 हुआ था, 3:4 हुआ था, ऐसा ही कुछ रेशियो था, और हमसे ये चीज़ पूछ रही थी एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व किया। लेकिन इन क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, जो हमारे सामने आएंगे उसमें या तो प्राइस इन्होंने दे रखा होगा या फिर क्वांटिटी इन्होंने दे रखी होगी। इन दोनों में से कोई एक चीज़ दे रखी होगी और एक्सपेंडिचर दे रखा होगा, और दूसरी चीज़ हमको निकालनी होगी। यानी इन्होंने प्राइस दिए हुए हैं तो ये क्वांटिटी नहीं देंगे, एक्सपेंडिचर देंगे। तो हमको क्या निकालना है, हमको क्वांटिटी निकालनी है। और जनरली 99% केस में यही होने वाला है। या फिर ये क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये क्वांटिटी दे सकते हैं, प्राइस आपसे पूछ लेंगे एक्सपेंडिचर देकर, समझ गए आप। तो उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे आपको डील करना है वो हम देखेंगे यहाँ पे, कि जब आपको एक्सपेंडिचर दिया हो और इन दोनों में से कोई एक चीज़ दी हो, मान लीजिए प्राइस दिया हो, तो आप क्वांटिटी कैसे निकालेंगे कि क्वांटिटी कितना प्रतिशत बढ़ी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ना सीधा क्वेश्चन देखते ही अटैक करना है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, और ये बहुत जल्दी सॉल्व होगा, इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है। देखिए अब क्या बोला है ना, द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 20%। तो आपको क्या लिखना है, सीधा प्राइस 20% बढ़ गया तो कितना हो गया, 120% हो गया, 120 हो गया, ठीक है। और एक्सपेंडिचर क्या बढ़ा है, 8%। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपका, एक्सपेंडिचर आपका हो गया 108। ये बात ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि जो आपका कंजम्पशन है वो कितना कम हुआ, आपका जो कंजम्पशन है वो कितना कम हुआ। तो आप इसको कैसे करेंगे, आप ये मान लीजिए कम हुआ है ना, तो इसका मतलब कंजम्पशन जो पहले था वो ज़्यादा था, और इन दोनों में से ज़्यादा क्या है, इन दोनों में से ज़्यादा ये है। तो इसका मतलब इनिशियल कंजम्पशन ये हो गया और फाइनल कंजम्पशन कम है, क्योंकि कंजम्पशन कम किया है ना हमने बाद में, तो बाद वाला ये होगा, तो यानी ये फाइनल हो गया। यहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। कितना कम हुआ है, ये हुआ है 12 कम, ठीक है। और कितने पर 12 कम हुआ है, यानी इनिशियल क्वांटिटी क्या है, इनिशियल क्वांटिटी है 120, ठीक है ना, क्योंकि ये बाद में कम कर रहे हैं ना, तो बड़ी वाली वैल्यू इनिशियल होगी, ठीक है। तो 120 परसेंटेज निकालनी हमको, तो हमने क्या किया, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। तो हमारा आंसर आ गया 10%, 10% डिक्रीज होगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। मैं एक बार दोबारा से ब्रीफ करता हूँ आपको, क्या है यहाँ पे, आपको बोला गया प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज हो रही 20% से, कितनी होगी 120। आपको एक्सपेंडिचर इन्होंने इंक्रीज किया 8% से, एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपका 108। अच्छा, अब आपसे ये पूछा गया कि आपका जो कंजम्पशन है, आपकी जो क्वांटिटी आपने ली है, आपका जो कंजम्पशन है वो कितना कम हो जाएगा।
तो ये बोल रहा है कम हो जाएगा, तो यानी इनिशियल क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा वाली, तो इसका मतलब इसको मान लीजिए इनिशियल क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी क्या है, कम वाली, क्योंकि बाद में कम कर रहे हैं, तो वो आपका 108, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 12, और इनिशियल क्वांटिटी क्या है, वो हो जाएगी आपके पास 120, तो 120 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा 10%। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सीधा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको ना। प्राइस ऑफ अ शुगर इंक्रीज कितना हो गया, 118। हमने प्राइस वगैरह कुछ नहीं लिखा, हमको कोई मतलब ही नहीं प्राइस वगैरह इन सब चीज़ों से, वो तो हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। दूसरी चीज़ क्या है, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 12%, कितना हो गया 112। ठीक बात है। फिर उन्होंने क्या किया, करेक्ट 1 डेसिमल, कितना कंजप्शन डिक्रीज हो जानी चाहिए हमारे हिसाब से, तो कितनी हो जानी चाहिए, 6 डिक्रीज हो जानी चाहिए, और डिक्रीज हो जानी चाहिए तो यानी पहली वाली जो क्वांटिटी, बड़ी वाली क्वांटिटी पहली वाली होगी, यानी 118, तो आपने 118 से डिवाइड किया। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे, इंटू 100 भी करेंगे आप, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 3 6 और 2 5 10, 2 9 18। ठीक है, तो आपका आ गया 300/59। ठीक है, अब आप इस वाले डिवीजन को जो आप सॉल्व करते हैं ना, तो या तो आप एक इस तरीके से कर लीजिए, नॉर्मल जो मेथड है, नॉर्मल जो आपका कन्वेंशनल मेथड होता है, आपने क्या किया 15 और 59 और 300, तो ये आपका 6 जब आ जाएगा, नहीं तो 5 जब आ गया, तो 5 9 जा 45 और 4 और 20 295, तो आपके पास 5 आ गया। ठीक है, फिर आपने डेसिमल लिया, यहाँ पे 0 किया, आपके पास एक और 0 आएगा, 59, ये 5 जा, ये आपके पास क्या आ जाएगा 9 समथिंग, 9 आएगा कुछ, 9 9 जा 81 और 9 नहीं आएगा, आपके पास 8 ही आएगा। ठीक है, तो 5.08 हो गया आपके पास, 5.08 आ गया परसेंट में। तो अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 5.1%। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने सिंपल डिवाइड कर दिया, यहाँ पे जो हमारा डिवीजन मेथड होता है, पता ही होगा आपको, बच्चों में पढ़ा होता है ना, तो ये हमने नॉर्मल डिवीजन मेथड वाला है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, आप ना एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें, आप इसमें नॉर्मल डिवीजन मेथड ना लगा के आप इसमें एक अप्रोक्सीमेट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, और वो अप्रोक्सीमेट मेथड क्या है वो मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ। ठीक है, ये तो आप कर ही सकते हैं डिवीजन वाला, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप जो है, अच्छा जस्ट सेकंड में इसको यहाँ पे जो है रब कर दूँ पूरा क्लियर। जस्ट ठीक, अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे रेशियो मेथड, अब ना अपना अप्रोक्सीमेट मेथड लगाइए। अप्रोक्सीमेट मेथड कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले अपना अप्रोक्सीमेट मेथड, अप्रोक्सीमेट मेथड। ठीक है, आपको हमें पता है कि 300/59 को सॉल्व करना है। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जैसे 300/59 है ना, अगर यहाँ पे 59 की जगह 60 हो जाता तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाती, सीधा 50 लिख देता, ठीक है ना, सीधा 5 हो जाता मेरा। लेकिन यहाँ पे 59 में 60 तो है नहीं। अच्छा, अब आप अगर नीचे 1 जोड़ेंगे और 59 को 60 बनाएंगे तो आपको उसी अनुपात में, उसी प्रपोर्शन में ऊपर भी जोड़ना पड़ेगा, समझ रहे ना भाई। अगर आप अपनी मर्जी से नीचे जोड़ देंगे डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, लेकिन आप वैल्यू तो नहीं चेंज कर सकते, ठीक है ना, फ्रैक्शन तो आपको वही रखना है। तो आप क्या करेंगे, आप जितना 59 में जोड़ेंगे उसी अनुपात में आपको 300 में भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या मानता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि चलिए ठीक है, आपने 1 जोड़ना है, 1 जोड़ा, और किस में जोड़ा है आपने, 59 में जोड़ा है, ठीक है ना। लेकिन आप नीचे क्या लिखेंगे, आप 60 लिखेंगे, जो जोड़कर आया वो लिखिए। कैसे बताता हूँ मैं आपको, देखिए अगर आप यहाँ पे 59 लिखा हुआ है और आपने यहाँ पे भी 59 ही लिख दिया तो आपने 59 से ही डिवाइड किया ना, इसको 59 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप इसी को कर दीजिए। आप इसको क्यों कर रहे हो, आपको कैलकुलेशन सिंपल करनी है, तभी तो आपने यहाँ पे ये मेथड लगा रहे हो ना। अगर आपको कैलकुलेशन वही करनी थी, 59 से ही डिवाइड करना था, तो आप इसी से कर देते सीधा, तो आपका आंसर आ जाता पहले मेथड से। लेकिन आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना है, इसलिए आपने क्या किया, 1/60 लिया, और आपने क्योंकि 1/60 लिया है, 59 लिया, क्योंकि आपने 1 जो बढ़ाया है वो 59 पे बढ़ाया है, लेकिन आप जो बढ़ा हुआ 1 मानना है वो 60 पे मानना है, इसीलिए अप्रोक्सीमेट मेथड है, इसीलिए इसका नाम है अप्रोक्सीमेट मेथड। तो आपको 1/60 करना है और इंटू किस पे निकालना है आपको, 300 के लिए 300 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। अगर आप 59 में 1 जोड़ते हैं तो आपको 300 में 5 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं हमको। हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इसका आंसर निकालने के लिए 300 में हमने कितना जोड़ा, 5। कब, जब आपने 59 में कितना जोड़ा, 1। हमारे पास क्या है, 305/60, एक डेसिमल लगाया 30.5 और 0.6,
6 5 30, फिर डेसिमल आया और फिर आया 0 और 6 9 54, ठीक है ना, 6 8 या समथिंग आ जाएगा, 6 8 या 48। तो हमारे पास क्या आ गया, अप्रोक्सीमेटली हम कितना ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं 5.1%। हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। एक बार देख लेते हैं क्विकली हमने क्या किया। आपको क्या बोला गया था, आपको बोला गया था कि पिगर का जो शुगर है उसका प्राइस कितना बढ़ के हो गया 118। फिर बोला गया कि आपको जो एक्सपेंडिचर खर्चा कितना बढ़ गया उसका 112 हो गया बढ़कर खर्चा, ठीक है ना। फिर उन्होंने बोला कितनी कमी होगी, 6 की कमी होगी, कितने पर कमी होगी, यानी इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी कौन सी होगी, जो ज़्यादा जो बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि आप कंजम्पशन के साथ कंजम्पशन कम कर रहे हैं, तो ये तो आपकी हो जाएगी इनिशियल क्वांटिटी और ये हो जाएगी आपकी फाइनल क्वांटिटी, समझ गए आप। क्योंकि आपने क्या बोला, कितना कंजम्पशन कम करा जाए, तो आपने जो कम वाली क्वांटिटी है तो फाइनल क्वांटिटी हुई ना, और क्योंकि रेट बढ़ गए, प्राइस बढ़ गए, तो आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, तो आपने क्या किया 112 किया बाद में। इनिशियल कितना था कंजम्पशन, होता है 118, ठीक है। तो इन दोनों का आपने डिफरेंस निकाला 6 और कितने पर 118 पे, फिर आपने इसको 100 से डिवाइड किया और आपके पास ये फ्रैक्शन आ गया। आपको इसे सॉल्व करना है या तो नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से कीजिए, जो आपका है मेथड 1, जिसको आप बोल सकते हैं आपका नॉर्मल कन्वेंशनल डिवीजन मेथड है, ठीक है ना, नॉर्मल जो आप करते हैं। और दूसरा जो आपका मेथड है, जो कि आपका मेथड 2, वो है आपका अप्रोक्सीमेट मेथड। उसमें आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लीजिए, जैसे आपका डिनोमिनेटर में 59 है, अगर यहाँ पर एक और जोड़ देते ना तो आपका 60 हो जाता है ना, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती। लेकिन आपने क्या किया है, आपने जो है यहाँ पे एक जोड़ा ना 59 में, तो आपको उसी प्रपोर्शन में, उसी अनुपात में, उसी प्रपोर्शन में आपको जो है न्यूमरेटर में भी जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि पूरी की पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू सेम हो, समझ रहे। मतलब कि अगर आपने नीचे डिनोमिनेटर में 10% जोड़ा है ना, डिनोमिनेटर का मान लीजिए 59 का आपने 10% जोड़ा है, तो आपको न्यूमरेटर में भी 300 का 10% ही जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, परसेंट निकालने के लिए आप हमसे यही तो करते हैं, एक कितना परसेंट है 60 का, उतना ही 300 का परसेंट आप जो है यहाँ पर जोड़ेंगे। तो 1/60 इंटू 300, 59 लेना चाहिए था हमको कायदे से, तो क्योंकि 59 पर जोड़ रहे हैं हम, इनिशियल क्वांटिटी 59 है, लेकिन हमने क्योंकि 60 लिया, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी डिफिकल्ट हो जाती है, वरना 59 ही अगर हमको सॉल्व करना था तो हमने ये किया ही ना। फिर फायदा क्या हो हमारे इस अप्रोक्सीमेट मेथड का, हम अप्रोक्सीमेट मेथड इसीलिए ही यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन बची रहे, और हमने यहाँ पे नीचे 60 लिया है, हमको देना चाहिए था 59, इसकी वजह से हमारा ये अप्रोक्सीमेट मेथड नाम है इसका, क्योंकि हमारा आंसर जो आएगा वो हल्का फुल्का अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है। इंटू हमने 300 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 5 आया। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको नीचे 59 में अगर आप 1 जोड़ रहे हो तो आपको 300 में 5 जोड़ने पड़ेंगे। तो हमारा सॉल्व किया हमने, हमारा आंसर आ गया 5.08, जो अप्रोक्सीमेटली 5.1% के बराबर है। ऑप्शन हो गया हमारा सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। अब हम सीधा इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो हमारा मेथड हमको अप्लाई करना है। 122 और आपका कितना हो गया बढ़ के 112, कितने की कमी आ गई, 10 की कमी आ गई। और नीचे कौन सा आएगा, कम कर रहे हो कंजम्पशन डिक्रीज हो रही है, तो जो बड़ा वाला है वो नीचे आएगा, यानी 122। परसेंटेज निकालने तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 जा 10 और 61, 261 हो गया 122 के बराबर। ये आपका हो गया 500/61। अब आप क्या कीजिए, आप इसको नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा आपका, आप चाहें तो नॉर्मल भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 61/500, ठीक है। तो 6 8 या 48, और आपको कितना आ गया 12। आपने एक रेशियो वो दिया, डेसिमल दिया, पॉइंट वो आया आपके पास, और आप क्या करेंगे फिर 61 2 जा 22 हो जाएगा। आपको क्या करना है 1 जा 61 1 जा, आपको क्या 9 और 59। तो यहाँ पे कुछ एक जीरो और आएगा आपका, मतलब डाल सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि एक डेसिमल है ना ऑलरेडी, तो जीरो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो 61 8 जा 9 जा के अप्रोक्सीमेटली जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसको, आप इसमें जो है 8.19 आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली, यानी आपका आगे 8.2%, जो कि है आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक है। आपने क्या किया, आपने सिंपली ये चीज़ की, आपने 10 कम कर दिए, और कितने पर कम किए, इनिशियल क्वांटिटी क्या है आपकी, क्योंकि कंजम्पशन कम करी है, तो कम जो करी है वो तो फाइनल में करी है ना आपने बाद में, तो इसका मतलब ये तो फाइनल होगी, और पहले कितनी होगी आपकी इनिशियल 122, ठीक है। 122 से डिवाइड किया आपने 100 से, फिर 500/61 किया, और आपने सिंपल से अपनी डिवीजन मेथड बनाया और आंसर निकाल दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्सीमेटर मेथड लगाना चाहो अप्रोक्सीमेट लगा लो, जहाँ पे कैलकुलेशन आपको ज़्यादा लगती है। यहाँ पे कैलकुलेशन सिंपल है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, तो अप्रोक्सीमेट लगाने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे यहाँ पे 61 दिख रहा है ना आपको, तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होती जाएंगी, जैसे 60 हो गई, 50 हो गई, 40 20, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छोटी सी चेंजेस से भी ना बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है।
आपको पता होगा ना कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर जो है छोटा होता जाता है, फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी होती जाती है ना। तो क्या होता है वहां पर ना अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा भी चेंज किया ना आपने, तो आपके उसमें अप्रोक्सीमेशन में बदलाव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसकी वजह से कोशिश करते हैं कि बड़ी जो छोटी छोटी फ्रैक्शंस हैं जैसे 60, 50, 30, इन सब में अप्रोक्सीमेशन ना यूज़ किया जा सके, ना यूज़ करें। और कैलकुलेशन भी सिंपल ही, आपको नॉर्मल डिवाइड करना है एक, तो आप कर सकते हैं इसको आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मल मेथड से कर लेते हैं और हमारा थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, एक बार क्विकली ब्रीफ करते हैं क्वेश्चन को। हमको बोला गया था प्राइस कितना हो गया बढ़कर 122, एक्सपेंडिचर खर्चा कितना हो गया बढ़कर 112। अब हमने क्या किया, हमने किया कि जो कंजप्शन है वो कम हो रही है, यानी जो कम वाली क्वांटिटी है वो हमने मान लिया हमारी फाइनल है, और जो बड़ी वाली क्वांटिटी है वो हमने मान ली हमारी इनिशियल है। कितने का कम हो गया, 10 कम हो गया। कितने पर कम हो गया, यानी इनिशियल क्वांटिटी 122। परसेंटेज निकालनी है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक बात है। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 8.2% अप्रोक्सीमेटली, जो कि हमारा ऑप्शन थर्ड। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा वीडियो पॉज करके, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है, डायरेक्ट लिखते हैं अपनी चीज़ों को जो हमारी काम की चीज़ें। प्राइस इंक्रीज कितना हो गया, 170 हो गया। अ पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, कितना बढ़ाता है, 8%, यानी 108 रुपये, ठीक है। कितने कम हो गया, 9 कम हो गया। कितने पर, तो ये कितना हो गया, कम हुआ है ना, तो ये आपकी होगी इनिशियल क्वांटिटी, तो ये आपकी होगी फाइनल क्वांटिटी, ठीक है। और इनिशियल क्वांटिटी 170 है, परसेंटेज निकालनी है आपको, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया। 9 वन 9, 9 से 27, ये आपका कितना हो गया, 100/13। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 13 7 या 91 रेशियो आया। अब कितना बचा, 90 आया आपके पास, 90 आया आपके पास, तो आप क्या करेंगे, 13 6 78, 120 बचा आपके पास, 120 बचा तो 97, तो 7.77%, 7% अप्रोक्सीमेटली आपके पास, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल तरीके से एक बार ब्रीफली देख लेते हैं क्वेश्चन को। इन्होंने बोला कि प्राइस पे होकर की बढ़कर कितनी होगी, जो बढ़कर हो जाती है ना, चाहे कम हो चाहे बढ़कर हो, जो फाइनल वैल्यू होती है वो लिखी जाती है यहाँ पे। तो बढ़कर 170 होगी, एक्सपेंडिचर बढ़ के 108 हो गया। कितना कम हो गया, 9 कम हो गया। और इनिशियल था कितना, हमको पता है जो बड़ी वाली क्वांटिटी है वो इनिशियल होती है, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन बोला गया डिक्रीज हुई है। भाई आपने अगर पहले 5 किलो, अगर आप पहले 10 किलो खाते थे और अब आप 5 किलो खाएंगे ना, कम करेंगे, तो सीधी सी बात है, जब आप क्वांटिटी कम कर रहे हैं तो कम वाली क्वांटिटी बाद की होगी, और पहले वाली क्वांटिटी जो बड़ी हुई है वो पहले वाली होगी। तो उसी तरीके से जो इनिशियल क्वांटिटी है वो 170 होगी, और जो फाइनल क्वांटिटी वो 108 होगी। इनिशियल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, हमने डिवाइड किया, हमारे पास आया 1/13 × 100, ठीक है। और हमने इसको सिंपल कैलकुलेशन की और हमारा आंसर आ गया 7.7% अप्रोक्सीमेटली। तो हमारा ऑप्शन हो गया 4th। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, जस्ट अ सेकंड। हाँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वो आपने सॉल्व किया होगा। अब हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। हमको क्या करना है, सीधा लिखना है। हम लिखेंगे सीधी काम की चीज़ 121, फिर हम लिखेंगे 112, फिर हम लिखेंगे 9, फिर हम लिखेंगे 121, फिर परसेंटेज निकालनी तो करेंगे इंटू 100। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। हमें सीधी सीधी ये चीज़ें लिख देनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अच्छा अब आप जो है डिवाइड करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो आप यहाँ पे कीजिए, आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज़ कर लीजिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेट मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज़ करते हैं। क्या करेंगे इस मेथड में, हमको जो नीचे का 120 हो जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे से 1 हटाएंगे तो कितना बचा 120, और फिर 9 में से हमको कितना हटाना पड़ेगा, 9 में से छोड़िए 900 में से मान लीजिए, 900 में से कितना हटाना पड़ेगा वो निकाल देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 6.5। यानी अगर मैं डिनोमिनेटर में से 1 घटाता हूँ तो मुझको न्यूमरेटर यानी 900 में से कितना घटाना पड़ेगा, मुझे 6.5 घटाने पड़ेंगे। 6.5 नहीं 7.5, ये 7 है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे 7.5 घटाना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ चलो जो आ रहा है उस हिसाब से घटाते हैं। हमने क्या किया, हमने 900 में से घटाया, क्या 900 में से घटाया 7.5, 7.5। फिर हमने डिनोमिनेटर में से क्या घटाया, हमने डिनोमिनेटर में से घटाया 1, तो हमने घटा दिया 1। क्या आंसर आ गया हमारे पास आ गया 892.5 और अपॉन 120, ठीक है। अच्छा अब आप क्या कीजिए, अब आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, 89.25 अपॉन 12, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या जाएगा 12 7 84, फिर डेसिमल आया, फिर आपके पास क्या 52 आया, 12 4 48, तो 45 आया, 12 3 36,
तो 7.43% आ गया आपके पास, अप्रोक्सीमेटली 7.43% आ गया। कोई अप्रोक्सीमेट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर बन जाता है। ब्रीफली देखते हैं क्या किया हमने पूरे क्वेश्चन में। हमने क्या किया, प्राइस कितनी बढ़कर होगी 121, एक्सपेंडिचर बढ़कर कितना हो गया 112, लिख लेता हूँ। हमारे पास जो कितना डिक्रीज हुआ, 9 का डिक्रीज हुआ। कितने पर डिक्रीज हुआ, यानी इनिशियल क्वांटिटी, बड़ी वाली क्वांटिटी इनिशियल है, कंजप्शन क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो 121 परसेंटेज निकाले हमने, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने इसको सॉल्व किया, हमने देखा कि यहाँ पे हमारा 121 है। अगर 120 हो जाता ना नीचे, तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाती। तो मैंने क्या किया, यहाँ नीचे से एक हटा दो, लेकिन मैं जानता हूँ एक को हटाना इतना आसान नहीं है। जो मैंने नीचे से हटा रहा हूँ उसी के प्रोपोर्शन में मुझे न्यूमरेटर से भी हटाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर मैं 120 में से एक हटा रहा हूँ तो मुझको 900 में से कितना हटाना पड़ेगा, तो मैंने किया 1/120 इंटू 900। मुझे यहाँ पे करना चाहिए था 121, लेकिन मैंने किया 120, इसीलिए इसका नाम है अप्रोक्सीमेट मैथड, क्योंकि आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा इसमें, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं 121 से ही डिवाइड कर देता तो मेरा फायदा क्या हुआ इसको करने का, मेरी कैलकुलेशन तो उतनी की उतनी रहती, इसलिए हम यहाँ पे 120 से ही डिवाइड करेंगे। मेरे को क्या आया 7.5, यानी अगर मैं डिनोमिनेटर में से एक घटाता हूँ तो मुझे न्यूमरेटर में से 7.5 घटाने पड़ेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा बोलना है वैसा करते हैं। 900 में से 7.5 घटाए, 121 में से एक घटाया, मेरे पास क्या आया 892.5 अपॉन 120। मेरा आंसर आ गया यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 7.43%, जो कि अप्रोक्सीमेटली है 7.4% के बराबर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी अच्छे तरीके से। आपको इन क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है। और इन केस अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती और आपको लगता है कि मैं कहीं पर फास्ट हो गया या फिर मैं अननेसेसरीली कहीं पर बहुत धीमे हो जा रहा हूँ, तो आप मुझको बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं चाहता हूँ एक पर्सनल कनेक्शन बना रहे जिससे कि मुझे समझ में आए कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। ये क्या है ना, ये वन वे कम्युनिकेशन होता है मेरा जब मैं यूट्यूब पर वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो, और आप उसको देखते हैं तो आपके लिए भी वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि मैं केवल बोले ही जा रहा हूँ, आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझको बताइए कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस हिसाब से मैं अपनी जो वे ऑफ टीचिंग है या फिर जो मैं अपनी नॉलेज आपको दे रहा हूँ, जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, वो मैं उस हिसाब से मोल्ड कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तभी वो ही मेरे लिए सक्सेस है और वही आपके लिए भी सक्सेस है। तो दोनों के लिए सक्सेस एक ही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट इस पर अटैक करते हैं। क्या किया मैंने, 170 प्राइस बढ़ गई और एक्सपेंडिचर बढ़कर कितना हो गया 107। कितने की कमी होगी, 10 की कमी होगी। कितने पर कमी हुई, इनिशियल क्वांटिटी 170 इंटू 100। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम इसको सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेट मेथड से, हमारा अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेशन मेथड मैंने लगाया। मुझको अगर न्यूमरेटर में कैसे भी करके 3 मिल जाते तो 120 बन जाता, मेरा काम हो जाता। तो मैं क्या करूँगा, मैं डिनोमिनेटर में 120 बनाता हूँ, तो मतलब मैंने 3 जोड़े डिनोमिनेटर में, तो 3/120 हो गया मेरा। लेकिन मैं उसी के प्रोपोर्शनल में ऊपर न्यूमरेटर में यानी 1000 में क्या जोड़ूँ, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैं डिनोमिनेटर में 3 जोड़ता हूँ तो मैं न्यूमरेटर में ऐसा क्या जोड़ूँ कि मेरा जो फ्रैक्शन है पूरी की पूरी सेम रहे, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 120 लगाया, क्यों, क्योंकि 170 कैलकुलेशन में आएगा तो वही वाली बात है कि कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो जो हमने सिंपल वैल्यू बनाती है ना उसी को लेते हैं हमेशा कैलकुलेशन में, ठीक है। तो हमने क्या किया 3/120 इंटू 1000 किया। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, यह आया 40, 0 से 0 गया, मेरा आया 25, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं डिनोमिनेटर में 3 जोड़ता हूँ, यानी 170 में अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो मुझको 1000 में 25 जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके मेरी बात बराबर होगी ऊपर और नीचे। मैंने कहा चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। हमको बोला गया है 1000 में कितने जोड़ने हैं 25, और आपको डिनोमिनेटर में यानी 170 में कितने जोड़ने हैं, 170 में आपको जोड़ने हैं 3। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा बोला वैसा करते हैं, 1025/120, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से काटते हैं इसको, 5 टू 10, 5 टू 20, 5 टू 10 0 और 5, ठीक है। आपके पास क्या है, आपके पास आया 205 और 24, ठीक है ये बात। अच्छा अब आप इसको क्या कीजिए, अब आप इसको जो है 12 टू, जब मैं 12 से काटने की कोशिश करता हूँ, तो 12 टू 24, 12 बन जाए 12 और 12 7 जाए 84, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा 1, और आपके पास आ जाएगा 8, 12 8 जा आपको 96 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, तो 8.9 समथिंग आ रहा है क्या आंसर, 8.9 समथिंग। एक सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे ये होगा,
इसको ना मैं प्रॉपर वो करता हूँ 205 और अपॉन 24 देगी। इसको ना मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ 24 205, तो आपके पास क्या आ जाएगा 24 8 9 8 जमा आ जाएगा, ठीक है। तो वो 92 आ गया आपके पास। ये कितना हो गया आपके पास 13 हो गया। आपने डेसिमल दिया तो 0 आ गया आपके पास। 5 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 120, आपका 10 आया, ठीक है। फिर एक और 0 आ गया आपके पास, ये आपके पास 8 हो गया। तो 8.56 आ रहा, 8.58 आ रहा, 8.58 है कुछ अप्रोक्सीमेटली हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा क्या आ गया, मेरा 8.58 आ गया अप्रोक्सीमेटली। तो ये मेरा एक मेथड हो जाएगा। ये क्या किया मैंने, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो मेरा रफ वर्क है। कितना आ गया मेरा 8.58% आ गया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। एक बार बता दूं क्या किया मैंने, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा था। इन्होंने बोला कि आपकी जो प्राइस है वो बढ़कर कितने हो गए 117 हो गए। फिर आपकी जो एक्सपेंडिचर वो बढ़कर कितना हो गया 107 हो गया। मैंने कहा कितने की कमी आ गई 10 की कमी आई। कितने पर कमी आई, परसेंटेज निकालना तो इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करेंगे 117, परसेंटेज निकालना तो आप 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 117 यहाँ पे कैलकुलेशन डिफिकल्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं कैसे भी 120 कर दूँ तो मेरा काम बन जाए, लेकिन आप 120 करेंगे नीचे तो आपको ऊपर भी चेंज करने पड़ेंगे उसी हिसाब से। तो आपने क्या किया, अगर आप 120 117 पे 3 जोड़ रहे हैं तो आपको 1000 में कितने जोड़ने पड़ेंगे, तो 3/120, 117 होना चाहिए था लेकिन कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए 120 लिया हमने। 3/120 इंटू 1000 करेंगे तो 25 जोड़ना पड़ेगा आपको। मैंने 25 जोड़े ऊपर 3 जोड़े नीचे, मेरा आंसर आ गया। और फिर मैंने नॉर्मल जो कन्वेंशनल डिवीजन मेथड है वहां से आंसर निकाला 8.58, यानी 8.5% जो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। अब इसमें सीधा आंसर हम लोग जो रिक्वायर्ड चीजें हैं हमारी, केवल वही लिखेंगे। 6 का डिफरेंस है, कितने पर इनिशियल क्वांटिटी है 120, परसेंटेज निकालनी तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, और आपका क्या आ जाएगा 31, और आपका हो जाएगा 50, यानी आपका कितना हो गया 150/31, 150/31। यानी इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये 5 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 5 करेंगे, 5 गुना मैं इसको कर दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, तो मेरा ये 155 हो जाएगा। यानी ये दोनों आंसर तो गलत हो, मेरे ऑप्शन 1 या 3 में से कोई एक है, ठीक है। चलो इसको कोई बात नहीं, नॉर्मल डिवाइड करके देख लेते हैं। वैसे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि ये 5 से थोड़ा सा ही कम है, तो यानी ये 4.80 आंसर होगा इसका। क्योंकि भाई मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 155 ही जा रहा है ना, केवल थोड़ा सा ही तो ऊपर निकल रहा है। और अगर मैं इसको 5 से थोड़ा सा ही छोटा होगा, ये 4.6 तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 4.8 के अराउंड होगा, पता चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ इसको एक बार, एग्जैक्ट आपको होगी एग्जैक्ट आंसर निकालना है। तो 26 आ गया, 0 आ गया, और यहाँ पर 0 आ गया, डेसिमल के साथ 0 आ गया। 31 8 जाता है 248, यानी 12 आ गया। तो 4.8 समथिंग हमारा, जो कि हमारा ऑप्शन थर्ड है। कुछ भी नहीं है इसमें करने के लिए। क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये तो हमने रफ वर्क किया है यहाँ पे, है ना, इसमें कुछ भी है नहीं ना, तो यहाँ पे क्या सेपरेट करना लाइन को। यहाँ पे क्या है, आपका जो शुगर है वो कितनी बढ़ गई, बढ़कर होगी 124, और आपके जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ गया 118 बढ़ गया। इन दोनों का डिफरेंस निकाला 6। जो इनिशियल क्वांटिटी है वो कौन सी है, जो बड़ी वाली क्वांटिटी होगी, ये इनिशियल है, और जो आपकी फाइनल है 124 से डिवाइड किया इंटू 100 किया, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। 150/31 आ गया, नॉर्मल मेथड से डिवाइड करा। नॉर्मल से नहीं भी डिवाइड करना चाहते तो भी आपको पता है कि ये 5 से छोटी क्वांटिटी होगी, तो दोनों ऑप्शन कट गए हमारे 2 और 4, लेकिन ये 5 से थोड़ा सा ही छोटा होगा, तो ये हमारा 4.8 आंसर हो जाएगा, ना कि 4.6, ठीक है। 4.6 तो जहाँ छोटा हो जाएगा, 4.8% हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई होगी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। तो आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट रिजल्ट कितने जो हमको चाहिए 124, एक्सपेंडिचर बढ़कर हो जाता है 115, यानी कितना कम हो गया 9 कम हो गया। अब कितने पर कम हुआ, इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, इनिशियल क्वांटिटी 124, और परसेंटेज निकालने तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे 4 से काटते हैं इसको, 4 3 12 और 4 1 4 25, यानी आपके पास आ गया 225/31। मैंने क्या बोला था, जब आपका न्यूमरेटर बहुत छोटा होता जाता है तो आप अप्रोक्सीमेशन से बचिए। अप्रोक्सीमेशन मत लगाइए, क्योंकि थोड़ी सी परसेंटेज वेरिएशन भी आपके आंसर को बहुत ज़्यादा चेंज कर देगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो 31 और 225, तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 987,
अगर आप 7 से इसको काटते हैं तो आपको कट जाएगा, ठीक है, 7 21 8 आ गया, ठीक है ना। अब आप डेसिमल लगाइए और यहाँ पे हमने 0 आ गया डेसिमल के साथ ही, तो 31 2 था, 31 2 आपके पास हो गया 62, यानी 18 हो गया आपके पास। तो 7.2 समथिंग आपका आंसर आ रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। एक बार क्विकली देखते हैं क्वेश्चन में, प्राइस बढ़कर कितनी होगी, प्राइस हमारी बढ़कर होगी 124 और आपका जो एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया 115। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 9 का। और इनिशियल क्वांटिटी क्या है, 124, क्योंकि ये इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है, क्योंकि जो इनिशियल क्वांटिटी वो ज़्यादा होगी हमेशा। इन दोनों का डिफरेंस आ गया, तो आप क्या किया, फिर आपने परसेंटेज निकालने, तो आपने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया। फिर क्या है हमारे पास, फिर हमारे पास आया 225/31। अब 225/31 डिनोमिनेटर में 31 है, हमारा एक तरफ मन कर सकता है कि नीचे से भी एक घटा दूं, फिर ऊपर से उसी प्रोपोर्शन में घटा दूंगा अप्रोक्सीमेटर मेथड यूज करके। लेकिन मैंने बताया था कि 30 40 50 जब नीचे इतनी छोटी क्वांटिटीज हो ना, तो कभी भी अप्रोक्सीमेशन मेथड जनरली यूज नहीं करना है आपको। तो आपने क्या किया, हमेशा नॉर्मल इस नॉर्मल डिवीजन मेथड से सॉल्व किया और हमारा आगे आंसर आ गया 7.2% समथिंग आ गया आंसर, जो कि हमारा अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक कोई इशू नहीं किसी को, अच्छे से समझ में आ रही है सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन अटेंड कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। हम इसको सॉल्व करते हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 28, तो कितना होगा बढ़कर 128। एक्सपेंडिचर बढ़कर कितना हो गया 122। कितने का अंतर है, 6 का। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 128, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। अब यहाँ पे क्या गया 4 1 जा 4 16 4 जा 64 एंड 4 16 जा 64 और ये आपको बताएगा 25, यानी वैल्यू आ गई 75/16। यार अब हम बताइए, अब हम जब 31 पे 60 पे नहीं कर रहे, तो यहाँ तो नीचे केवल 16 है, ये तो बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो यहाँ पे तो हम अप्रोक्सीमेशन मेथड कभी लगाएंगे ही नहीं। यहाँ पे तो हम सीधा सा सॉल्व करेंगे। 16 4 जा कितना होता है, 16 4 जा 64। अब कितना बचा, 11 बचा, एक जीरो आ जाएगा 110। 16 6 जा 96, ठीक है ना, 4.6 समथिंग, 4.6 समथिंग, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। समझ गए होंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले प्राइस कितना हो जाता है बढ़कर 128। फाइनल क्वांटिटी लिखनी है यहाँ पे, हमेशा याद रखिए, चाहे वो बढ़ रहा हो चाहे वो घट रहा हो, लेकिन फाइनल क्वांटिटी होनी चाहिए। मान लीजिए 20% कम हो रहा है, तो यहाँ पे आप 80 लिखेंगे, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। तो क्या बोला है यहाँ पे, जो बढ़कर है वो कितना, प्राइस कितना बढ़ रहा है 28, तो 28 बढ़ रहा है तो 128 हो गया। आपकी जो एक्सपेंडिचर वो कितना बढ़ रहा है, वो 22 बढ़ रहा है तो 122 हो गया, ठीक है ना। इन दोनों का रेशियो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक बात है। और इनिशियल क्वांटिटी क्या है, इनिशियल क्वांटिटी है आपकी 128, ठीक है ना, क्योंकि कम हो रहा है ना, तो बड़ी वाली क्वांटिटी पहले वाली होगी, कम हो रहा है बाद में कम हुआ है, तो जो बाद वाली क्वांटिटी है वो बाद में होगी, जो बड़ी वाली छोटी वाली क्वांटिटी बाद में होगी। तो 6/128 इंटू 100 किया, क्योंकि परसेंट निकालनी है आपको। फिर आपने क्या किया 75/16 किया, और फिर आपने जो है 16 4 जा 64 आपने डेसिमल लगाया, और फिर उसके बाद जो है आपने 16 6 96 सॉल्व किया। अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर 4.6 समथिंग हो गया, जो कि जो आंसर है आपका ऑप्शन 2 4.7 के पास है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, क्लैरिटी मिल रही है आपको चीज़ों की। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अच्छा, अब इसमें क्या सीधा लिखते हैं, शुगर इंक्रीज होगी कितनी 170 होगी इंक्रीज होगा, और आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया 105 हो गया, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपका 12 का, और इनिशियल क्वांटिटी कितनी, इनिशियल क्वांटिटी 170 है, और परसेंटेज निकालनी तो 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, ठीक है ना। कितना आ गया 400, और आपका कितना आ गया 39। अगर यहाँ पे 40 होता, अगर यहाँ पे 40 होता तो ये वैल्यू कितनी हो जाती 10% हो जाती, लेकिन यहाँ 40 से कम है, यानी ये वैल्यू 10% से ज़्यादा होगी। तो आपका एक ऑप्शन तो हट गया, क्योंकि ये वैल्यू 10% से ज़्यादा होने वाली है। अगर यहाँ पे 40 होता ना, इस जगह पे 40 होता तो 10% होती, लेकिन डिनोमिनेटर में 40 से कम है, और डिनोमिनेटर में जब क्वांटिटी छोटी होती है तो ओवरऑल फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी होती जाती है, तो यानी ये 10 से तो बड़ा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, चौथा वाला ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको, अब हमको यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाना, हमको केवल सीधा सिंपल सा डिवीजन मेथड यूज कर देना है, जो हम बचपन में करते आ रहे हैं चुपचाप। 39, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 जा, तो 9 9 जा 81 और 351, 9 9 जा 81 हो गया, और 90, हाँ, तो कितना आ गया 9, और आपका ये कितना आ गया 4, ठीक है ना। और आप क्या करेंगे इसको, आपके पास आ गया, यहाँ पे आपने जीरो किया, एक सेकंड, जस्ट सेकंड, 9 9 जा 81, हाँ 351 सही है। फिर आपको क्या आएगा यहाँ पे
ये 90 जा, ये 10 जा हो जाएगा ना, जस्ट अ सेकंड यार। हाँ कितना है, 19 वन जा 39, 1 जा 39 हो गया, आपका ताकि 10, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे यहाँ पे, अब आप जो है यहाँ पे आपका वो नहीं जाएगा, तो आपने एक वो दिया 0, फिर आपके पास डेसिमल आएंगे 0 आएगा, और फिर आपके पास आएगा 39 2 जा, 39 2 जा आपके पास कितना जाएगा 78, फिर आपके पास क्या गया 22, ठीक है ना। तो 10.2 समथिंग आ रहा है, तो 10.2 समथिंग कहीं पे है, ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया इस पूरे क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। प्राइस ओवर बढ़कर कितनी होगी 117 हमने लिख दिया, जैसे हमको पता चला प्राइस बढ़कर 117 होगी, 117 हमने लिख दिया। फिर एक्सपेंडिचर बढ़कर कितना हो गया, एक्सपेंडिचर बढ़कर हो गया 105, एक्सपेंडिचर में लिख दिया, कितने का डिफरेंस है 12 का, तो 12 आ गया। और इनिशियल क्वांटिटी क्या है, ये क्या कह रहा है, बाद में आपको जो कम करनी है, कितनी कम कर दिया कंजम्पशन, तो ये है ना कम वाला, तो ये होगी फाइनल क्वांटिटी, और ये है आपका इनिशियल, तो इनिशियल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, तो 12/117 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है आपको। फिर क्या हुआ, फिर हुआ आपका 400/39 इंटू 100, मतलब 400 में 100 इंक्लूड है, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे 40 होता तो ये कितनी हो जाती, 10 हो जाती वैल्यू, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर मैं छोटा करता जाऊंगा तो पूरी की पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी हो जाती है, तो यानी 10 से बड़ा हो जाएगा वो, तो 10 से बड़ा हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन चौथा तो हमारा कैंसिल ही हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक्जैक्टली इसको सॉल्व ही कर लिया, 10.2 अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आ गया, डिवीजन मेथड से हमने सॉल्व किया, तो हमारा ए ऑप्शन जो है आंसर हो गया, ठीक है। आई होप जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन हो रहा है, एक इम्पैक्ट बन रहा है, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किरण की जो सीरीज़ है उसको देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से सेपरेटली, और उसकी जो लिंक्स हैं वीडियोस के वो भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ ही हमारी 10 सेकंड सीरीज़ भी चल रही है, जिसमें हम लोग मोस्ट फेमस क्वेश्चन जो एसएससी में या किसी HSL CPO के जो एग्जाम होते हैं एसएससी के, उन सब में पूछते हैं, या फिर रेलवे में पूछते हैं, बैंकिंग्स में पूछते हैं, अगर आप उन सब क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, जो फेमस क्वेश्चंस है वो हम 10 सेकंड सीरीज में कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जितने भी हमारे जो गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम है उनमें लेटेस्ट पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं थोड़े से लेंथी हैं, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप दोनों सीरीज हमारी देख सकते हैं और उसमें जो है अपनी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ला सकते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन एंश्योर हो। तो और कोई अगर आपके पास सजेशन हो जिससे हम अपनी जो सर्विस है उसको बेटर कर सकें, तो डू टेल अस, और कमेंट सेक्शन में आप हमको बताइए, और जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो और हमसे कम्युनिकेट कीजिए, तभी हमको पता चलेगा कि आप एक्चुअली क्या चीज़ चाहते हैं हमसे। थैंक यू।